दोस्तों, भारत और चीन एशिया की दो महाशक्ति मानी जाती हैं, लेकिन दोनों के बीच हमेशा विवाद ही बना रहता है। डोकलाम, गलवान और अब अरुणाचल प्रदेश को लेकर विवाद के कारण इन देशों के संबंध और भी कड़वे हो गए हैं। चीन भारत और अरुणाचल प्रदेश के हजारों किलोमीटर हिस्से पर अपना दावा करता है। अरुणाचल से सटी सीमा पर भी ड्रैगन अपनी ओर पक्का निर्माण कर रहा है। भारत सीपैक यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर पहले ही अपना ऐतराज जता चुका है। वहीं चीन स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स प्रोजेक्ट के जरिए भारत को उसकी सीमा के भीतर चारों ओर से घेरने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन दोनों देशों में ज्यादा शक्तिशाली कौन है? क्या आज का भारत वही भारत है जिसको चीन ने 1962 के युद्ध में बुरी तरह से हरा दिया था, या फिर आज का भारत इतना शक्तिशाली हो चुका है कि चीन इसके साथ लड़ाई का ख्याल भी अपने दिमाग में नहीं लाएगा? दोस्तों, तकनीक के मामले में चीन भारत से कई मामलों में आगे है, लेकिन जब रक्षा क्षेत्र की बात आती है तो भारत के आगे चीन की हवा टाइट होती नजर आती है। भारतीय वायुसेना की ताकत से न केवल चीन खौफ खाता है, बल्कि पूरे साउथ एशिया में भारत की वायुसेना की ताकत का डंका बजता है। इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि साल 2022 में वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट यानी WDMMA की एक रैंकिंग लिस्ट में भारत की वायुसेना को चीन, जापान और फ्रांस की वायुसेना से ऊपर रखा गया है। लेकिन यहां पूरी दुनिया के सामने चीन की सेना के आगे भारत की सेना को ज्यादा ताकतवर होना सभी को चौंका रहा है, क्योंकि चीन अपनी ताकत का ढोल हमेशा पीटता ही रहता है। लेकिन जब उसकी सेना की ताकत भारत की सेना से पीछे पिछड़ती नजर आई तो यह हमारे लिए काफी गर्व की बात है। इस वीडियो में मैं आपको भारत की वायुसेना की ताकत के बारे में बताने वाला हूं, जिसे जानकर आप भी काफी गर्व महसूस करेंगे। तो शुरू करते हैं यह वीडियो। दोस्तों, हाल ही में आधुनिक सैन्य विमान की वर्ल्ड डायरेक्टरी ने दुनिया भर के देशों की वायु शक्ति का परीक्षण किया था, जिसमें साल 2022 के लिए वैश्विक वायु शक्ति रैंकिंग में भारतीय वायुसेना यानी IAF को तीसरा स्थान दिया गया है। इस रैंकिंग में IAF ने अपने क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी चीन, जापान वायु आत्मरक्षा बल JASDF, इजरायली वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना से ऊपर स्थान हासिल किया है। रिपोर्ट में विश्व में विभिन्न हवाई सेवाओं की कुल लड़ाकू क्षमताओं का आकलन किया गया। भारतीय इस रिपोर्ट से खुश हैं, लेकिन वहीं पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स, जिसे चीनी वायुसेना का रूप में भी जाना जाता है, उसने इस रिपोर्ट को नकार दिया है। वैश्विक वायु शक्ति के आकलन के लिए WDMMA ने एक फॉर्मूले का प्रयोग किया है। इसमें वो विभिन्न देशों की वायुसेना की कुल युद्धक शक्ति का प्रचार करता है। इसमें किसी देश की वायुसेना शक्ति को आधुनिकीकरण, हमलावर क्षमता और सुरक्षा क्षमताओं समेत कई दूसरे तत्वों को आधार बनाकर रेटिंग तैयार की जाती है। सबसे खास बात है कि इस पद्धति में किसी देश की सामरिक वायुसेना की ताकत उसके पास मौजूद विमानों की संख्या से ही नहीं, बल्कि स्टॉक की गुणवत्ता और विविधता से भी मापी जाती है। यही वजह है कि भारत के पास कम लड़ाकू विमान होने के बावजूद चीन से ज्यादा वायु शक्ति की क्षमता रखता है। वहीं अगर दोनों देशों की वायुसेना के सैनिकों की संख्या पर बात की जाए तो भारतीय वायुसेना में 1,40,000 सैनिक हैं। वहीं चीन की वायुसेना में सैनिकों की संख्या भारत से कहीं ज्यादा है। चीन की वायुसेना में 4 लाख सैनिक शामिल हैं। लेकिन भारत आसमानी सुरक्षा के मामले में खुद को लगातार मजबूत भी करता जा रहा है। अगर एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो भारत के पास 1800 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स हैं। लेकिन इस मामले में चीन भारत से आगे है। चीन के पास 3100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं। हालांकि भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट्स की संख्या चीन से भले ही कम हो, लेकिन ऊंचाई वाले क्षेत्र में भारत चीन पर भारी है, क्योंकि भारत के ज्यादातर विमान ऊंचाई वाले इलाकों में हर मौसम के दौरान उड़ने में सक्षम हैं और उन्हें नजदीकी एयरबेस से लगातार मदद मिल सकती है। वहीं फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो चीन के पास 150 से ज्यादा J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट मौजूद हैं। वहीं चीन के पास कुल 1049 फाइटर जेट मौजूद हैं। वहीं भारत की बात करें तो वो इस मामले में भी चीन से पीछे है। भारत के पास 180 फाइटर जेट ही हैं। दोस्तों, यहां आपको बता दें कि स्टेल्थ फाइटर जेट काफी एडवांस फाइटर जेट होते हैं। इन फाइटर जेट को रडार पकड़ ही नहीं पाता है। इन फाइटर जेट्स की बॉडी ऐसे खास मटेरियल से बनी होती है जो रडार की तरंगों को सोख लेती है, जिससे दुश्मन इन फाइटर जेट को पकड़ ही नहीं पाता है। जहां चीन के पास ऐसे फाइटर जेट्स की संख्या इतनी बड़ी है,
वहीं भारत अभी भी 4.5 जनरेशन के फाइटर प्लेन का इस्तेमाल करता है, लेकिन भारत अब लगातार इस पर काम करते हुए खुद की तकनीक को एडवांस बना रहा है। हेलीकॉप्टर की बात करें तो चीन के पास 1350 से ज्यादा हेलीकॉप्टर्स हैं, वहीं भारत के पास मात्र 729 ही हेलीकॉप्टर्स हैं। PLA-AF के पास कम से कम 600 चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं, जिनमें J-10B/C, J-11B और Su-30 शामिल हैं। इसी के साथ चीन J-20 और FC-31/J-31 जैसे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को विकसित करने में लगा हुआ है। वहीं IAF में राफेल लड़ाकू विमानों के शामिल हो जाने के बाद भारत चीन के J-20, J-11 और Su-27 लड़ाकू विमानों की तुलना में काफी मजबूत स्थिति में है। लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली मीटियोर और MICA मिसाइल से तैनात होने के बाद राफेल विमान चीन के लिए बेहद गंभीर खतरा बन जाता है। आंकड़ों को देखें तो चीन की वायुसेना भारत की वायुसेना से ज्यादा ताकतवर लगती है, लेकिन यहां यह सवाल भी खड़ा होता है कि फिर वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने भारत की वायुसेना को चीन की वायुसेना से ऊपर क्यों रखा है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट अलग अलग फैक्टर्स के आधार पर अलग अलग देशों की वायुसेना का एनालिसिस करती है। ये पूरी तरह से एक प्राइवेट संस्था है, इस पर किसी भी सरकार की कोई भागीदारी नहीं होती है और ये संस्था पूरी तरह से निष्पक्ष काम करती है। ये एजेंसी विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन करती है और उसके बाद रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, जो दुनिया भर में आधुनिक सैन्य हवाई सेवाओं की ताकत और उनकी कमजोरियों की काफी डिटेल में रिपोर्ट बनाती है। WDMMA काफी गहन अनुसंधान के आधार पर रिपोर्ट तैयार करती है। इस वक्त WDMMA दुनिया के 98 देशों की एयरफोर्स पर नजर रखता है और 124 हवाई सेवाओं को कवर करता है। इसके साथ ही WDMMA दुनिया के 47,840 विमानों को फॉलो करता है। दुनिया भर में आधुनिक सैन्य हवाई सेवाओं पर अपनी एनुअल रैंकिंग तैयार करते समय WDMMA एक सूत्र का उपयोग करता है जो राष्ट्रों के विभिन्न हवाई सेवाओं की कुल युद्ध शक्ति से संबंधित मूल्यों को ध्यान में रखता है। यही कारण है कि चीन के पास फाइटर जेट और एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद भी वो भारत से पीछे है। चीन के पास भले ही बड़ी वायुसेना हो, एडवांस फाइटर जेट हो, लेकिन उसके काम में बदलाव ज्यादा नहीं हुए हैं। वहीं भारत की बात करें तो भले ही उसके पास चीन की तरह एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन बीते कुछ समय में इसने कुछ मिशनों को ऐसे अंजाम दिया है कि पूरी दुनिया में उसकी ताकत का डंका बज गया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण पाकिस्तान में किया गया एयर स्ट्राइक है। इसके साथ ही रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध के बीच जिस तरह से भारतीय वायुसेना ने अपने लोगों को निकालने का काम किया है, वो भी काबिले तारीफ रहा। ऐसे कई उदाहरण हैं जिससे साबित होता है कि भारत की वायुसेना पूरे एशिया में कितनी ताकतवर है। इसके साथ ही भारत लगातार अपनी तकनीक में भी बदलाव करता आ रहा है, जो चीन के लिए सही नहीं है। और वो दिन दूर नहीं है दोस्तों जब भारत भी चीन की तरह एडवांस एयरक्राफ्ट बनाकर उसे आंकड़ों में भी पछाड़ देगा। ग्लोबल एयर पावर में इंडियन एयरफोर्स 6वें स्थान पर आया है। रैंकिंग के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स को 242.9 पॉइंट, यूनाइटेड स्टेट्स नेवी को 142.4 पॉइंट, रूसी एयरफोर्स को 114.2 पॉइंट, यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी एविएशन को 112.6 पॉइंट, यूनाइटेड स्टेट्स मैरीन कॉर्प्स को 85.3 पॉइंट और उसके बाद भारत का स्थान है और इंडियन एयरफोर्स को 69.4 पॉइंट्स, चीनी वायुसेना को 63.8 पॉइंट्स, जापान एयरफोर्स को 58.1 पॉइंट, इजरायली एयरफोर्स को 58.0 पॉइंट और फ्रांस एयरफोर्स को 56.3 पॉइंट्स मिले हैं। वहीं अगर अमेरिका के तीनों एयरफोर्स को एक साथ कर दें तो भारत की रैंकिंग तीसरे नंबर पर पहुंच जाती है और भारत से आगे सिर्फ रूस ही बचता है। भारत की ये रैंकिंग ही बता देती है कि उसका आने वाला भविष्य कैसा होगा। जिस तरह से भारत मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, वो दिन दूर नहीं जब वो इस रैंकिंग में पहले नंबर पर होगा। भारतीय वायुसेना जल्द ही आने वाले टाइम में भारत के पास तेजस मार्क 2 का भी ऑप्शन है, साथ ही भारत M का भी बना रहा है। दोस्तों, अगले साल में भारतीय वायुसेना की ताकत में भी और इजाफा होने वाला है, क्योंकि अगले साल से देश में मल्टी रोल कॉम्बैट फाइटर जेट तेजस मार्क 2 बनना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद इसके हाई स्पीड ट्रायल्स होंगे। बड़ी बात तो यह है कि साल 2025 तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तेजस मार्क 2 का प्रोडक्शन भी शुरू कर देगा। तेजस के इस अपग्रेडेड वर्जन में ज्यादा ईंधन, ज्यादा ऑपरेशनल रेंज, ज्यादा वजन उठाने की क्षमता, तगड़ा इंजन पावर और सुपीरियर नेट सेंट्रिक वॉरफेयर सिस्टम भी लगा होगा।
ज्यादा वजन और रेंज की वजह से यह तेजस मार्क 1A से बेहतर साबित होगा। दोस्तों, भारत नेक्स्ट जनरेशन मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट पर भी आगे बढ़ चुका है। भारत 5वीं पीढ़ी के मध्यम वजन वाले डीप पेनिट्रेशन फाइटर जेट बना रहा है। इस प्रोजेक्ट में करीब $5 बिलियन का खर्च आने वाला है। इस 5वीं पीढ़ी के मध्यम वजन वाले डीप पेनिट्रेशन फाइटर जेट का प्रोटोटाइप साल 2026 तक बन जाएगा और इसका उत्पादन साल 2030 में होने लगेगा। फिलहाल इस प्रोजेक्ट के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO दिन रात एक कर रहा है। इसके साथ ही वायुसेना के पास तेजस की 2 स्क्वाड्रन हैं और 83 का ऑर्डर दिया जा चुका है। इसके बाद अब मार्क 2 भी शामिल हो जाएंगे।